तो बच्चे बूढ़े और जवान अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी हाँ, बिल्कुल ये फेक वीडियो नहीं है, बल्कि ये बेसिकली फ़िक्रा इंसान की न्यू व्लॉग है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना इस व्लॉग की समरी को मैं अपने चैनल पर डिस्कस करूँ, क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त व्लॉग है एंड आई रियली अप्रिशिएट फ़िक्रा इंसान फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो। वीडियोज़ तो बहुत सारे लोग बना रहे, डेली व्लॉग्स भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें मोबाइल उठाते हैं, बस आपको ये बताते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, कहाँ घूमने गए, क्या ख़रीदा, क्या नहीं ख़रीदा। अगर कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी भी बन चुका है, जिसके वीडियो डालते साथ ही मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन वो भी आपको ये बता रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बता रहे कि आप क्या कर सकते हैं। बेसिकली इस व्लॉग में फ़िक्रा इंसान ने ये बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा शख्स जो बेसिकली प्लान कर रहा हो, जिसके पास 2 लाख रुपए हो, ख़ास तौर पर उसको फोकस किया, और अगर वो किसी बिज़नेस का करने का सोच रहा है तो वो किस तरीके से और कौन सा बिज़नेस कर सकता है, और उसको उस बिज़नेस से कितना फ़ायदा हो सकता है, और कैसे उसको उस बिज़नेस को करना चाहिए। तो मुझे तो ये वीडियो बहुत इंस्पायरिंग लगी, और मैं मजबूर हो गई कि मैं इस व्लॉग पर समरी वीडियो आपको बनाऊं और बताऊं कि किस तरह फ़िक्रा इंसान ने आपको बताया है कि डेली के जो वेजेस हैं, अगर आप डेली किस तरीके से जो है ना वो जो इनकम है अपनी, वो आपकी कितनी होगी, मंथली कितनी होगी, और कैसे आप 2 लाख रुपए में जो है वो अपना स्टोर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले इस मकसद के लिए तो वो दुकान शॉप ढूंढते हैं। शॉप ढूंढने के बाद से लेके उसको रेनोवेट कराने से लेके फाइनल स्टेप तक उन्होंने जो है इस व्लॉग में आपको दिखाया है, और पूरे एस्टिमेट के साथ, पूरे जो है ना वो बजट के साथ, कि अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ख़ासतौर पर अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो डेफिनेटली जैसे जैसा वो बता रहे हैं वैसी वैसी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। हाँ, अगर आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो फिर शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले तो वो अपने दोस्त यार की मदद से, जैसे कि आपके भी बहुत सारे हमारे भी जानने वाले होते हैं, तो इस तरीके से उनकी मदद से उन्होंने इस शॉप को ढूंढा, और बाकायदा इस शॉप को लेने के बाद यहाँ पर उन्होंने रेनोवेशन कराया। और रेनोवेशन में भी किस तरह की रेनोवेशन कराई, एक ग्रॉसरी स्टोर की, बेसिकली वो आपको पूरा इस व्लॉग में दिखाया है कि किस तरह की रेनोवेशन होनी चाहिए ग्रॉसरी स्टोर के लिए। और ये आइडिया सबसे पहले तो दिया कि 2 लाख रुपये में वो ग्रॉसरी स्टोर बना रहे हैं, और किस तरीके से वो इस ग्रॉसरी स्टोर को लोगों के लिए फ़ायदेमंद, मुफीद भी बनाएं, और साथ साथ अपने लिए भी प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये आइडिया दिया कि किस तरह की दुकान बेसिकली आपके लिए भी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है, और ग्रॉसरी स्टोर बेसिकली किस तरह की आपको जो है ना वो किस तरह की शॉप का इंतखाब करना चाहिए, और फिर यहाँ पर उसको रेनोवेट करके, और उसमें जो है वो इस तरीके से आपको वो बाकायदा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जिनको आइडिया नहीं है, वो सोच रहे हैं ग्रॉसरी स्टोर करने का, लेकिन उनको आइडिया नहीं है कि वो ऐसे बनाए, तो यहाँ पर उनको बहुत ज़बरदस्त आइडिया मिल रहा है कि किस तरीके से उनको अपनी शॉप, वो भी शॉप लें और उसको रेनोवेट करवाएं, किस तरीके से अकॉर्डिंग टू ग्रॉसरी स्टोर यहाँ पर, और पूरे एस्टिमेट के साथ वो इस व्लॉग में बता रहे हैं आपको कि किस तरीके से और कितने खर्चे में इस तरीके का आप जो है ना वो स्ट्रक्चर ग्रॉसरी स्टोर का तैयार कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग, आई एम रियली इंस्पायर्ड, एंड आई जस्ट गिव हेड्स ऑफ फ़िक्रा इंसान, क्योंकि ये वीडियो इन्होंने यकीनन बहुत मेहनत से बनाई है। और इसमें ठीक है, उन्होंने तो अपनी वीडियो बनाई है, और उनको पता है कि वो तो कोई भी वीडियो डालेंगे तो उनको मिलियन व्यूज़ मिल ही जाने हैं, लेकिन इतनी मेहनत करके वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि वो अपनी वीडियो से खुद तो फ़ायदा उनको हो ही रहा है, लेकिन वो इसका फ़ायदा दूसरे लोगों को भी दें, और उससे अगर कोई उनकी व्लॉग को देखे तो वो वाकई कुछ सीखे, ना कि सिर्फ ये जाने कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और वो क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे वो पैसे कमा रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं। उनकी कंप्नी उड़ने के बाद वो डेफिनेटली यहाँ पर आइडिया देते हैं कि किस तरीके से, ज़ाहिर सी बात है, एक ग्रॉसरी स्टोर में जो भी आप स्टोर ओपन कर रहे हैं, अगर आपके पास ब्रांड की चीज़ें नहीं होंगी जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, लोग आके आपसे वही डिमांड करते हैं कि मुझे इसका सर्फ चाहिए, और मुझे इसका साबुन चाहिए, और मुझे, तो डेफ़िनेटली वो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, उससे आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मार्जिन नहीं होगा। इस व्लॉग में उन्होंने आपको ये बताने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली उन्होंने जो है वो आप अपने स्टोर में रख सकते हैं, यानी कि ट्रैक करने के लिए। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे बस आप ये करेंगे, इस तरीके की चीज़ें से बस आप रखें मार्केटिंग के लिए।
या अपने स्टोर को चलाने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन बेचने के लिए नहीं, या अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए नहीं। उसके लिए क्या करना चाहिए वो भी उन्होंने बताया और बहुत सही तरीके से गाइड कर रहे हैं कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर डीलिंग से लेके प्रोडक्ट रखने तक और प्रोडक्ट बेचने तक तमाम इन्फॉर्मेशन वो आपको इस वीडियो में दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग है गाइस। लिटरली अगर मैं बिल्कुल इस सिटी से बिलोंग करती और अगर मैं जेंडर में वैसे तो जेंडर का फ़र्क नहीं होता, लेकिन अगर मेरे पास 2 लाख रुपए होते हैं और मैं अपने दिमाग में कहीं फंसी हुई होती ना कि कौन सा बिज़नेस करूँ, तो डेफिनेटली मैं इस आइडिया को फॉलो करती और फिर मैं भी यही काम करती। जितने डिटेल्स वो आपको बता रहे हैं, तो अगर इसी डिटेल्स और इसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आप भी अपना स्टोर करते तो डेफिनेटली आपको भी फ़ायदा ही होना था, जैसे कि वो अपनी इस वीडियो में बताएंगे। ये तो इनकी वीडियो का इन्होंने कहा है कि एक पार्ट है जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया कि दुकान किस तरह खोलनी चाहिए, दुकान में सामान किस तरीके से रखनी चाहिए, बेचना किस तरीके से चाहिए। और लेकिन अभी इसका उन्होंने डेफिनेटली इस वीडियो में ऑनेस्टली उन्होंने सच कहा है। ये नहीं कहा कि जैसे देखो मैंने ये कर लिया, और आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि ऐसा करके मैं इतना कमाने लगा, बस आप आज ही आप भी ये करें और ये ना करें। बल्कि अभी उन्होंने फेयर आपके साथ शेयर की है इन्फॉर्मेशन कि मैंने अभी ये स्टोर किया, उनसे मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है। तो मुझे अगर अपना मज़ीद प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो और क्या क्या करना होगा, उसके लिए उनका कहना है कि वो सेकंड पार्ट भी बनाएंगे और उसमें वो बताएंगे कि मज़ीद अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए और क्या क्या करना होगा। तो इसके डिटेल तो जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करें, वो डेफिनेटली आप उनके व्लॉग पे जाएं और देखें कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने कौन से प्रोडक्ट रखे हैं बेचने के लिए और कौन से कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसमें ये है कि ना सिर्फ वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको 40% मार्जिन जो है, अगर आप उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करेंगे तो आपको 40% तक मार्जिन हासिल होगा। और इसमें डेफिनेटली वो कहीं पे भी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे कि आप लोगों को धोखा दें या धोखा देकर या झूठ बोलकर या बस अपना फ़ायदा करें, बल्कि वो आपको ये आइडिया दे रहे हैं कि किस तरह लोगों का भी फ़ायदा करते हुए आप अपना फ़ायदा करें। तो ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड बात है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बेसिकली वो यही दिखा रहे थे कि स्टोर कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से उन्होंने एक बंदे को हायर किया है और उसकी कस्टमर डीलिंग भी मायने रखती है इस दुकान को चलाने के लिए। और जब उन्होंने दुकान को शुरू किया है तो दुकान चल रही है और इसमें सबसे बड़ा हाथ उस बंदे की कस्टमर डीलिंग का है, जिसको उसने उस स्टोर पर रखा है। और डेफिनेटली यहाँ पर फिर उन्होंने ये भी दिखाया है कि सिर्फ हर बिज़नेस के लिए, जैसे कि आपको पता है छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। बेसिकली एक ग्रॉसरी स्टोर था, तो न्यूज़पेपर में जो है के ज़रिए उन लोगों ने मार्केटिंग की और फिर उन्होंने दिखाया कि इस मार्केटिंग के ज़रिए उनको बाकायदा बहुत फ़ायदा भी हुआ, मार्केटिंग का रिजल्ट भी उनको मिला। तो बस मैंने ये व्लॉग देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर करूँ ताकि कुछ लोग जो नहीं देख पाए हैं या नहीं पता है वो भी जाके देखें और उनका भी फ़ायदा हो। और जो है वो किस तरीके से आइडियाज़ दे रहे हैं। और इस व्लॉग का उनका फर्स्ट पार्ट है, तो सेकंड पार्ट बस ये वाला पार्ट देखें और उनका जो अगला पार्ट इनका आने वाला है वो भी देखें। और डेफिनेटली उनको तो फ़ायदा होगा ही, क्योंकि वो इसी मकसद के लिए ही वीडियो बना रहे हैं। ऐसी वीडियोस ही अप्रिशिएबल होती हैं। बेसिकली यूट्यूब प्लेटफॉर्म का मकसद यही है जो ये लोग कर रहे हैं, ना कि उन लोगों की तरह जो मोबाइल उठा के आपको मज़ीद आपकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा करें और आपको जो है वो एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहे हैं कि देखिए हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम ये खरीद रहे हैं। तो ऐसी वीडियोस देख के ना आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगने वाला, बल्कि आपके लिए बुरा ही साबित होगा। तो ऐसे वीडियोज़ को देखना स्टॉप करो, इस तरह की वीडियोज़ को देखे। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर माई वीडियो, subscribe my channel and get notified for more informative videos. Thank you.